CG Board, Class 7th, Lesson 21st, The Great Scholar. The Great Scholar. Listen and repeat. सुनिए और दोहराइए और सीखिए. Who is a good sports person? 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 Discuss. ये आप लोगों के लिए है, सुनने वालों के लिए. ये आपको एक बुक बता रहा है कि आपको करना क्या है. तो हु इज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन. डिस्कस. आपको डिस्कस करना है कि कौन अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है. ठीक है ना. खैर, इसमें आप अब देखते हैं कैसा कैसा हो रहा है. THE द, GREAT ग्रेट, SCULLER स्कॉलर, एंड his son. The great scholar and his son Bobby row down the river. Row down the river. River. Okay. The great scholar and his son Bobby row down the river. Bobby admires his father. Bobby admires his father and wants to copy him. फिर से. The great scholar and his son Bobby row down the river. Bobby admires his father and wants to copy him. डायलॉग बॉक्स में दिया है. Hold it like this. Hold it like this, son. 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 तो इसको मीनिंग को हम लास्ट में बता देंगे. पहले एक बार बुक रीडिंग हो जाए. अगला पिक्चर में क्या है. ये कार्टून टाइप का पिक्चर में जो डायलॉग बॉक्स दिए हैं, इसी प्रकार से कॉमिक्स वर्जन है ये. 5-year-old Bobby. How old? 5-year-old Bobby was often, yes, often, OFTEN, often. This is not often. This is often, OFTEN, often. 5-year-old Bobby was often, T silent, often, seen sculling through, THROUGH, through. Okay. Once again, 5-year-old Bobby was often seen schooling through. नाव चलाना, स्कूल. अगेन डायलॉग बॉक्स में क्या है, फादर क्या बोल रहे हैं. ग्रेट स्कूलिंग माय बॉय, गुड स्पीड, कीप इट अप. ग्रेट स्कूलिंग माय बॉय, गुड स्पीड, कीप इट अप. अगले पिक्चर में नोटिस ग्रेट कैफे. नोटिस ग्रेट कैफे for 14-year-old scholars contest on 7th November at Sunday. क्या लिखा है उस नोटिस में. For 14-year-old scholars contest on 7 November at
संडे ये इस नोटिस को पढ़ रहा है। उसके बाद क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू टेक पार्ट बट आई एम ओनली 6 years old. I want to take part but I am only 6 years old. I shall go and talk to the chairman. चलिए ठीक है, फिर से अच्छा इसको नीचे का अलग ख़त्म करके एक बार मीनिंग चालू करते हैं। ओके, तो उसके आगे क्या होता है, चेयरमैन के पास हो जाता है। तो फिर आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। किससे बोल रहा है भाई? चेयरमैन से, चेयरपर्सन से, जो भी है। कौन बोल रहा है? बॉबी। तो अपने बात को कन्वे कर रहा है, आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। तो चेयरपर्सन रिप्लाई क्या कर रहे हैं? डायलॉग बॉक्स के माध्यम से दिख रहा है, सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल। द कॉन्टेस्ट इज फॉर 14 year olds. The contest is for 14 year olds. फिर से, I want to take part in the competition. Sorry, that's not possible. The contest is for 14 year olds. तो बार बार हमको प्रैक्टिस करना है बोल के। और ये जो वीडियो है ये तो अब हमारे जैसे नए इंग्लिश सीखने वालों के लिए है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए है। और हम भी सीखना चाहते हैं भाई, हमसे भी नहीं बन रहा है। तो सीखना है, बोलेंगे तो बनेगा। जानना और बोलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सर, आई कैन डू इट, प्लीज़ सर। सर, आई कैन डू इट, प्लीज़ सर। Okay, go ahead. Then the chairperson reply, okay, go ahead. And don't bother me. चलो हम यहीं तक का पहले मीनिंग भी चेक कर लेते हैं। लेसन 21, द ग्रेट स्कॉलर, एक महान नाविक, नाव चलाने वाला। हु इज़ अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, कौन एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है। डिस्कस, इसके ऊपर आप डिस्कस करिए। फिर आगे लाइन जो लिखा है वो है, द ग्रेट स्कॉलर एंड हिज सन बॉबी रो डाउन द रिवर। जो ग्रेट स्कॉलर और उसका सन बॉबी है वो क्या कर रहे हैं? रिवर में रो डाउन कर रहे हैं, नाव खे रहे हैं। बॉबी एडमायर्स हिज फादर एंड वांट्स टू कॉपी हिम। बॉबी अपने पिताजी का क्या है? हिज फादर, अपने पिता का। एडमायर्स है, प्रशंसक है। एंड वांट्स टू कॉपी हिम, और वांट चाहता है, वांट्स। बॉबी सिंगुलर नंबर है, वांट्स चाहता है, टू कॉपी हिम, उन्हें कॉपी करना। और उसके पिताजी उसको सिखा भी रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? होल्ड इट लाइक दिस सन, इसको ऐसे होल्ड करो मतलब थामो, पकड़ो, जैसा भी आप समझना चाहें, सिखा भी रहा है। आगे 5-year-old बॉबी वॉज ऑफन सीन स्कलिंग थ्रू। और 5 वर्ष का जो बॉबी हो हमें अक्सर, ऑफन अक्सर, सीन देखा करता है नाव को खेते हुए के माध्यम से। ग्रेट स्कलिंग माय बॉय, और उसके पिताजी उसको क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं। गुड स्पीड, कीप इट अप, अच्छा स्पीड है, कीप इट अप, और इसे जारी रखो, मतलब रुको मत, करते रहो। नोटिस देखता है बच्चा कि फॉर 14 year old, 14 साल के बच्चे के लिए नाविक कॉन्टेस्ट है वो। ऑन 7th नंबर, संडे के दिन है, 7 नवंबर को पढ़ रहा है। आगे दिया है, आई वॉन्ट टू टेक पार्ट। मैं चाहता हूँ, टू टेक पार्ट, इसमें पार्ट करना, लेना, हिस्सा। बट आई एम, पर मैं हूँ, ओनली 6 years old, केवल 6 साल का हूँ। आई शैल गो, मैं बिल्कुल जाऊँगा। शैल लगा है मतलब वो प्लानिंग करेगा, तो प्लानिंग है मतलब फ्यूचर प्लानिंग हो गया, मतलब आने वाले समय के लिए प्लानिंग है। आई गो, मैं जाता हूँ। आई शैल गो,
मैं ऐसा करूँगा। एंड टॉक, और बोलता है टू द चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन के पास जाके बात करता है। आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, मैं बिल्कुल इस कंपटीशन में क्या करना चाहता हूँ, पार्ट करना चाहता हूँ। किसके बोल दिया, चेयरमैन से। चेयरमैन अब उसको रिप्लाई करते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल, सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द कॉन्टेस्ट इज फॉर 14 ईयर्स ओल्ड, द कॉन्टेस्ट इज फॉर 14 ईयर्स, सॉरी फॉर 14 ईयर ओल्ड, ये बिल्कुल 14 साल के बच्चों के लिए ही है यह कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। अगला है सर आई कैन डू इट, सर आई कैन डू इट प्लीज़ सर, वो निवेदन करता है, आग्रह करता है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट आप भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड है, सेंटेंस है। आई कैन डू इट, यस 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 आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बिल्कुल मैं भी कर सकता हूँ यह। ओके ओके गो अहेड, बिल्कुल बिल्कुल तुम जा सकते हो, कर सकते हो, तुम अपना काम करो जो करना है। एंड डोंट बॉदर मी, बिल्कुल मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए, मुझे मत बोलना करके। फिर से मीनिंग अब लास्ट में आएगा। फिर से हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, तो एक एक करके इसको स्कूलिंग क्लब, बिल्कुल उस क्लब में। थैंक यू वेरी मच सर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी सर, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू वेरी मच सर, कॉपी में बिल्कुल दोहराइए, आप इसको सुन लिए, अब बोलिए इसको। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, फुल स्टॉप है, आगे है यू विल बी प्राउड ऑफ मी सर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी सर, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। लिसन एंड रिपीट, सुनिए और बोलिए। द ग्रेट डे अराइज, THE द ग्रेट डे अराइज, बॉबी इज वेल प्रिपेयर्ड, बॉबी इज वेल prepared, he does very well, and finally, the great day arrives, Bobby is well prepared, he does very well, and finally, Bobby ऐसा। He is the youngest one. He is the youngest one. Bobby Praise has won Bobby Percy has won the gold medal, WON, won. Bobby Percy has won the gold medal. Yeah, hooray! Can't believe it. Great. आप जो चाहें इसमें सीख सकते हैं, सब छोटे छोटे टॉपिक है, छोटा छोटा सेंटेंस है, छोटे छोटे वर्ड हैं। When Bobby was 20, Bobby races for the Olympic gold. When Bobby was 20, Bobby races for. When Bobby was 20, Bobby races for the Olympic gold. At 21, Bobby is ready to take part in the Olympics at Amsterdam. ये प्लेस है एम्स्टर्डम, आउट ऑफ इंडिया। At TWENTY 21, Bobby is ready to take part in the Olympics at Amsterdam. Also, people is calling Bobby. Bobby is leading. Ken Mears is just behind Bobby.
The crowd is very excited. The crowd is very excited. Go Bobby, go. Bobby is leading. Keep it up. Buck up Bobby. यहाँ पर स्कूलिंग क्लब में जो घटना घटी थी, भैया हमारा पूछा, चेयरपर्सन उसको एग्री कर दिए। तो उसके बाद उसका रिप्लाई है कि उसको आभार व्यक्त कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यू विल बी प्राउड ऑफ मी सर, आप मेरे ऊपर प्राउड करेंगे सर। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। द ग्रेट डे अराइव्स, वह दिन आ पहुँचता है। बॉबी इज़ वेल प्रिपेयर्ड, बॉबी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुका है। वेल बहुत अच्छा, प्रिपेयर करना, तैयारी करना। ही डज वेरी वेल एंड फाइनली, ही डज वह किया, वेरी वेल बहुत अच्छा, एंड फाइनली और अंत में बॉबी 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 के लिए प्रोत्साहन किया गया। ही जस्ट यंगेस्ट वन, यहाँ पर दिखा रहा है कि बॉबी मेडल पा चुका है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही इज यंगेस्ट वन, वो बिल्कुल एकदम युवा है बॉबी। और उसका सरनेम दिया पेरसे या पारसे, जो भी। हैज़ वन द गोल्ड मेडल, उसने गोल्ड मेडल वन किया है। वन करना मतलब जीता है, जीत चुका है। ग्रेट, हुर्रे, बहुत अच्छे, लोग खुशी माना। कांट बिलीव इट, कुछ लोग कहते हैं विश्वसनीय नहीं है, बिल्कुल ऐसा कार्य कर दिया। व्हेन बॉबी वाज 20, जब बॉबी 20 का होता है, बॉबी रेस करता है फॉर द ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड के लिए। जैसे ही 21 में वो एट 21 बॉबी इज रेडी टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स एम्स्टर्डम, एट एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स में पार्ट करने के लिए बॉबी तैयार हो जाता है केवल 21 साल में, जो पार्ट करता है। बॉबी इज लीडिंग, बॉबी लीड कर रहा है। केन मेयर से इज जस्ट बिहाइंड बॉबी, और बॉबी के पीछे, बिहाइंड के पीछे केन मेयर से है। गो बॉबी गो, बॉबी इज लीडिंग, कीप इट अप, बक अप बॉय। बट सडनली बॉबी हियर्स अ साउंड, क्वैक क्वैक। ओह, a brood of duckling, इसको रिपीट करना है फिर से। But suddenly Bobby hears a sound, quack quack. Oh, okay. Oh, a brood of ducklings is coming in my course. I must not hurt them. I must slow down. I must slow down. He is slowing down. What is wrong? He is slowing down. What is wrong? The crowd is mad. Go, go, Bobby, don't stop, or you will lose. Bobby, don't stop, or you will lose. Oh no. Ken Mears will win. Bobby will lose the gold. Bobby will lose the gold. Now again he picks up. Bobby waits for the ducks to cross them. Bobby waits for the ducks to cross. Then Ken Mears is here. He is just ahead me. He is just ahead me. I can pick up speed. I can pick up speed now because the ducks have crossed. Because the ducks have crossed. Bobby is great. He has saved the ducks. Bobby is great. He has saved the ducks. Now again he picks up speed. Now again he picks up speed. Bobby is very nice. He saved the ducks. Bobby is very nice. He saved the ducks. Wow, he is still leading. Buck up Bobby. Wow, he is still leading. Buck up Bobby. Bobby, finally he has done it. He has done it. Hooray. Bobby, Bobby, Bobby. Bobby Pierce wins the race. Bobby Pierce wins the race. But suddenly, अचानक, suddenly, परंतु अचानक, suddenly, सडन यानी अचानक, अचानक से Bobby hears a sound, उसको एक साउंड सुनाई देता है।
हियर सुनाई दिया, क्वैक 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 क्वैक। उसके बाद वो बोलता ओह अ ब्रूड ऑफ डकलिंग्स, मतलब डकलिंग्स का एक ग्रुप जो है, डक बतख, बतख के बच्चों का। ही इज कमिंग वे इन माई कोर्स, कोर्स यानी होता है मार्ग, शायद लगभग उसके मार्ग में। आई मस्ट नॉट हर्ट दैम, मुझे उनको बिल्कुल हर्ट नहीं करना होगा, नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता। आई मस्ट स्लो डाउन, मेरे को बिल्कुल स्लो डाउन करना ही है। ही इज स्लोइंग डाउन व्हाट इज़ रॉन्ग, वो स्लो कर रहा है, क्या गलत हो रहा है। द क्राउड इज मैड, क्राउड पागल है। गो गो बॉबी डोंट स्टॉप और यू विल लूज, क्राउड बोल रहा है बाबू बॉबी डोंट स्टॉप, रुको मत, अदरवाइज यू विल लूज, या फिर तुम क्या हो जाओगे, लूज कर दोगे। ओ नो नो, केन मैट्स विल विन, बॉबी विल लूज द गोल्ड, बॉबी विल लूज, बॉबी लूज करेगा गोल्ड को। बॉबी वेट्स फॉर द डक्स टू क्रॉस, बॉबी वेट्स फॉर द डक्स टू क्रॉस, बॉबी वेट करता है डक्स के क्रॉस करने का। देन तब केन मैट्स इज हियर, ही इज जस्ट अहेड मी, आई कैन पिक अप स्पीड नाउ बिकॉज द डक्स हैव क्रॉस्ड। केन मैट्स इज हियर, केन मैट्स यहाँ पहुँच चुका है। ही इज जस्ट अहेड मी, वो बिल्कुल हल्का सा मेरे आगे है। आई कैन पिक अप स्पीड, मुझे स्पीड पिकअप करना होगा नाउ अभी, बिकॉज द डक्स हैव क्रॉस्ड, क्योंकि डक्स जो अब क्या हो चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। बॉबी इज ग्रेट, ही हैज सेव्ड द डक्स, पब्लिक बोल रही है बॉबी अच्छा व्यक्ति है क्योंकि उसने डक्स को सेव किया है। नाउ अगेन ही पिक्स अप स्पीड, उसने क्या कर लिया, स्पीड को पिकअप कर लिया है, पकड़ लिया है। बॉबी इज वेरी नाइस, बॉबी बहुत अच्छा है। ही सेव्ड द डक्स, वाओ ही इज स्टिल लीडिंग, वो स्टिल लीड करने लगा बकअप बॉबी। फाइनली अंत में ही हैज़ डन इट, उसने डन कर लिया, हुर्रे, लोग खुशी मना रहे हैं। बॉबी पियर्स विन्स द रेस, बॉबी पियर्स रेस को विन कर गया। इस प्रकार का स्टोरी था। इसके लास्ट में दिया है एक ठो एंड आल्सो द हार्ट्स ऑफ द मिलियन पीपल, और हार्ट्स ऑफ द मिलियन पीपल लोग का क्या कर लिया, हार्ट भी विन कर गया, ऐसा है। वर्ड मीनिंग दिया प्रिपेयर मीन्स दिया टू गेट रेडी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए क्या होना, रेडी होना। एडमायर टू थिंक हाईली ऑफ समबडी, किसी के लिए भी क्या करना, बहुत अत्यधिक विचार करना, सोचना, मतलब उस प्रशंसा के लिए है हिंदी में। तो अराइव टू रीच, पहुंचने के लिए। मिलियन द नंबर 10 lakhs। चैम्पियनशिप अ कंपटीशन टू फाइंड द बेस्ट फ्रॉम अ कंपटीशन, तो एक के बाद करने वाले को चैम्पियनशिप जीतता है। कॉन्टेस्ट कंपटीशन, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता। फाइनल द लास्ट हैपनिंग एट द एंड। इस प्रकार से इसमें से जो भी बनाना है उसको स्क्रीनशॉट खींच के आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन को देख करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें दिया है एक, हैव यू एवर रिडन, व्हेन डिड यू डू इट, आई डिड यस्टरडे। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ बफेलो, हैव यू एवर बीन अ कोकोनट ट्री, हैव यू एवर गॉन to school, have you ever sat a buffalo, have you ever made jalebis, have you ever played in the rain। आंसर है yes I have, no I haven't। इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच के बना सकते हैं। अच्छा गेम है, एक्टिविटी है एक्चुअली में, इसको करवाते हैं स्कूल में, बच्चे मस्त मज़ा ले लेके करते हैं। और इसको हमारे जबान में चढ़ाना। हैव यू एवर, क्या पहले कभी आपने ऐसा किया है। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ बफेलो, क्या आपने पहले कभी बफेलो पर, हैव यू एवर क्या आपने कभी बफेलो पर क्लाइंब किया है, चढ़ा है या राइड किया है। हैव यू एवर राइडन अब बफेलो, रिडन दिया है खैर। फ्लॉन, सैट, हैव यू एवर सैट क्या आपने कभी बफेलो पर सैट किया है, बैठा है। इस प्रकार से है। ओके।